नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरी साथी मौजूद हैं मीनाक्षी जोशी। जो डर गया समझो मर गया, ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है, ये जिंदगी की हकीकत भी है। हम सब की जिंदगी में एक से बढ़कर एक परेशानियां आती हैं, एक से बड़ी एक चुनौतियां आती हैं, जिसका सामना मजबूत हौसले से ही किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तो जिंदगी की जंग मुश्किल नहीं रह जाती। हेल्थ से जुड़ी एक ऐसी ही परेशानी का नाम है, एक ऐसी चुनौती का नाम है कैंसर। आप सही कह रहे हैं हुसैन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से एक भारतीय में कैंसर होने की आशंका बनी रहती है। भारत में हर 20 साल में कैंसर के मामले दोगुने हो रहे हैं। अगले 20 साल में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कैंसर विकराल रूप ले सकता है और इसके पीछे तंबाकू बड़ी वजह है। पूरी दुनिया में 50% स्मोकिंग करने वाले लोग चीन, भारत और इंडोनेशिया में रहते हैं। भारत में तकरीबन 6.9 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं और 4.2 करोड़ लोग टोबैको चबाते हैं। मीनाक्षी, बात सिर्फ टोबैको भर पर नहीं है। पेस्टिसाइड्स जिनसे सब्जियां भरी पड़ी हैं, हमारे आसपास फैला पोल्यूशन, इनसे भी कैंसर बनता है। कैंसर की वजह ये बन जाते हैं। कैंसर हमारे शरीर को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देता है, बर्बाद कर देता है। ऐसे में जरूरी है कि हम कैंसर से बचाव के तरीकों को बेहतर तरीके से जानें और इसके लिए योग गुरु से बेहतर और कौन हो सकता है। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज स्वामी जी खेत की जुताई कर रहे हैं। खुद आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। और हम जन्म से ही किसान के घर में पैदा हुए, कर्म से योगी बन गए। लेकिन ये सच बात है कि जो हम खेत में डालते हैं वो हमारे पेट में आता है। खेत में लोगों ने यूरिया, डीएपी और तमाम तरह के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डालने शुरू कर दिए। उससे लोगों के जिस्म में जहर पहुंच गए हैं। साग सब्जियां, फल, अन्न जो कुछ हम खाते हैं, दूध, घी आदि सब खेत से आता है और वो जहरीला हो गया है। अब पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक खान पान की एक बहुत बड़ी मार्केट तैयार हो रही है। भारत को जहां तंबाकू से, शराब से और बाकी चीजों से बचना होगा, जंक फूड, फास्ट फूड से बचना होगा, वहीं पर हमको ऑर्गेनिक खेती को भी अपनाना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक खेती के ये तौर तरीके होते थे जो हम कभी बचपन में किया करते थे, तो आज लोगों को ये बता रहे हैं कि वापस अपनी पुरानी संस्कृति की ओर हमें लौटना पड़ेगा और दूसरा कोई समाधान भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। और जब हम अपनी पुरानी संस्कृति की ओर लौटेंगे जी स्वामी जी, हर कोई ऑर्गेनिक खेती तो नहीं कर सकता, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड जरूर कर सकता है। लेकिन एक काम वो जरूर कर सकता है स्वामी जी, आपके साथ रोजाना योग कर सकता है और योग के जरिए वो अपने आप को निरोगी बनाकर रख सकता है। स्वामी जी, इस साल कैंसर से पहले ही हम 2 अपने बॉलीवुड के बड़े अभिनेताओं को खो चुके हैं और अब संजय दत्त लंग्स कैंसर के शिकार है। जब हम ये देखते हैं कि एक कॉमन मैन, एक आम आदमी हो या फिर सेलिब्रिटी हो, कैंसर किसी पर रहम नहीं करता। बल्कि हुसैन, मैं तो यूं कहूं कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, उनका जो स्केड्यूल होता है, उनका जो खान पान होता है, आपने संजय दत्त की भी बात की, वो खान पान ही उनके कैंसर का कारक हो सकता है स्वामी जी। और खेतों से जो सब्जियां निकल रही हैं उनके बारे में तो किसी को खबर नहीं होती है। तो किसानों को भी जरूरत इस बात की है कि वो ऑर्गेनिक खेती पर जोर दें। लेकिन स्वामी जी, आप सबसे पहले शुरुआत इस बात से कीजिए कि कौन कौन से योगाभ्यास नियमित तौर पे हम करें जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हम बचे रह सकते हैं, और जिनको हो गया है वो योग से कैसे क्योर हो सकता है। जरूरी योगाभ्यास। देखो, ये हम इसलिए ये कुछ चीजें बताना चाह रहे हैं। जी जी, गाय को इधर लाओ भाई, बछड़ा। ये ऑर्गेनिक दूध, वहीं गाय का वहां पास में लाओ, गाय के ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक घी, ऑर्गेनिक साग सब्जियां, इसकी जो हमारी प्राचीन परंपरा थी खान पान की, वो खत्म हो गई। आप तो कह रहे हो कि हम इसका डिमांड कर सकते हैं, इसका बाजार बना सकते हैं। अभी भी भारत में ऑर्गेनिक जो खाना पीना है, इसके प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं होने के कारण से बहुत दिक्कतें हैं। अब कहां तो हम जो है ये ऑर्गेनिक खाते पीते थे, अब वो सब छूट गया है। तो मैं तो थोड़ा ये प्रतीकात्मक रूप से आपको बता रहा हूं
स्वामी जी, आप तो गाय का दूध दो रहे हैं। मैंने तो ये बचपन में दूध निकाला हुआ है गाय भैंस की खूब से। हम सभी लोग जो ये मतलब मॉडर्न तो ये सोसाइटी organic कल्चर में रहने दूध। वाले लोग हैं, वो कहाँ तो गाय पालेंगे और क्या तो वो ऑर्गेनिक दूध पिएंगे। स्वामी जी मीनाक्षी से पूछिए किस लेकिन फ्लोर पे ये रहती हैं? बहुत जरूरी है, तो ये हमारा भाई निकालेगा, निकालो। मैं 18वीं मंजिल पे रहती हूँ। तो मैं अभी मैं योग के ऊपर आ जाता हूं पूरी तरह से, और ये बताना चाहता हूं सबको कि वापस अपने पुराने कल्चर पर हमें लौटना पड़ेगा। और इसमें सबसे अच्छा है, देखो अलग अलग जगह का कैंसर लोगों को होता है जी। किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को यूट्रस ओवरी का कैंसर है। तो जिस तरह का कैंसर है उस तरह के योगाभ्यास करें, कम से कम शुरुआत यहां से कर ले, सूक्ष्म व्यायाम से कर ले। बिल्कुल। और चाहे जो 18वीं मंजिल पे रहता हो, हैं। चाहे जो जमीन पे रहता तो हो, 100% योगाभ्यास सब कर सकते हैं। योगाभ्यास सब कर सकते हैं। और कोई भी कैंसर है, ये सूक्ष्म व्यायाम, ये यहां से शुरू करें। फिर किसी को पेट का कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट का कैंसर है, किसी को ब्रेन कैंसर है, उसके लिए अलग अलग तरह के योगाभ्यास हम बताने वाले हैं। तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम से, हाथों पैरों को ये सूक्ष्म व्यायाम कोई भी कर सकता है, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सब करें। हमने हजारों लोगों का कैंसर ठीक किया है। पूरी दुनिया में डेटाबेस की बात होती है, साइंटिफिक एविडेंस की बात होती है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ जो है मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने कुछ लोगों को 3rd स्टेज और एक्सेप्शन के तौर पर 4th स्टेज के भी कैंसर के पेशेंट्स को हमने कंट्रोल यानी क्योर किया, बिना रेडिएशन के, बिना कीमो के, बिना ऑपरेशन के। कुछ का कैंसर इतना बढ़ चुका था कि उनके लिए ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो जरूरी था, तो उनको मरने से बचा लिया। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, रिकरेंस करीब 90 से 99% लोगों को कैंसर से का हो जाता है। एक बार एक ब्रेस्ट निकाली, फिर दूसरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है, फिर यूट्रस ओवरी में आ जाता है, फिर लिवर में आ जाता है, फिर बोन्स में चला जाता है, पूरी बॉडी में धीरे धीरे करके कैंसर फैल जाता है। और ऐसे में चाहे आपको 100% योग आयुर्वेद से कैंसर को ठीक करना हो, या ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो के साथ योग करना हो, या अपने आप को रिकरेंस होने से बचाना हो, योग को तो अपनाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम अच्छा थोड़े स्वामी ये जी, जरूर करें। और इसके साथ साथ जी स्वामी जी, एक चीज तो ये कि ये स्प्रेड कैसे होता है? अगर किसी एक हिस्से में कैंसर हो गया तो ये स्प्रेड कैसे होने लगता है? और दूसरी एक बात ये कि पहली और दूसरी स्टेज में अगर कोई कैंसर के है तो योगाभ्यास करके वो खुद को महफूज कर सकता है, खुद को बचा सकता है। लेकिन अगर क्या तीसरी स्टेज में, 3rd स्टेज में, फाइनल स्टेज में है, तब भी क्या योग के जरिए वो अपनी जिंदगी को बचा सकता है, कैंसर से जंग जीत सकता है? 3rd और 4th स्टेज के कैंसर के रोगी भी हमने क्योर मैंने कहा करीब 5 करोड़ लोगों का साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में, उसमें कैंसर के भी हजारों रोगियों को जिनको हमने क्योर किया है, उनका पूरा रिकॉर्ड, उनकी पूरी सभी रिपोर्ट्स हमारे पास में है। मैं बाय नेम उनको जानता हूं जिन लोगों को मैंने ठीक किया, क्योंकि प्रारंभ के दौर में तो एक एक व्यक्ति को हम खुद देखा करते थे। अब तो हमारे हजारों वैद्य पूरे देश में, पतंजलि मेगा स्टोर्स हैं, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र है, हरिद्वार में हजारों लोग पूरे हर दिन करीब 50,000 से 1 लाख लोग हमारे यहाँ हमारे केंद्रों पर आते हैं। गवर्नमेंट से भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा योग आयुर्वेद का है। बहुत शानदार। और एक समय तो वो था जब आयुर्वेद नेपथ्य में चला गया था, और हमने लोगों को ये सामान्य योगाभ्यास करा करके, प्राणायाम करा करके, आयुर्वेद की दवाइयां दे करके, खान पान में हमने थोड़ी सावधानी बताई कि जंक फूड, फास्ट फूड तो छोड़ो ही छोड़ो, जितना हो सके अपने घरों में ही ये हरी मिर्च लगा लो, लौकी लगा लो, तोरई लगा लो, परवल लगा लो, बैंगन लगा लो। आप ये हमने पिछली बार जब ये आए थे तो गमलों में लगाए थे, देखो ये मकई अब कितने अच्छे हो गए, गमले के अंदर ही गमले के अंदर ही आप मकई लगा सकते हो, गमले के अंदर ही आप लौकी तोरी लगा सकते हो। घर आंगन में थोड़ी जगह है तो आप ये देखो ये पपीता लगा सकते हो, कितने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। एक में अभी मेरे सामने वाला पेड़ है, इसमें तो कम से कम मुझे लगता है 100-200 लगे हुए होंगे। ये अपने घर आंगन